मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव निरस्त होने के बाद भी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बीजेपी और कांग्रेस पंचायत चुनाव को लेकर एक दूसरे पर ओबीसी आरक्षण लागू न करवा पाने का आरोप लगा रही है। इसी को लेकर बीजेपी भी अब मैदान संभालने जा रही है। बीजेपी ग्रामीण इलाकों में लोगों के बीच जाकर पंचायत चुनाव में कांग्रेस की कूटनीतिक रणनीति को उजागर करेगी। पंचायत चुनाव में किस प्रकार से कांग्रेस के द्वारा ओबीसी वर्ग को नुकसान पहुंचाया जा रहा था, इसे लेकर आम जनता तक बीजेपी अपनी बात पहुंचाने की तैयारी कर रही है। इसी मुद्दे को लेकर हमारे सहयोगी अंशुल मुकाती ने इंदौर जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेश सोनकर से खास बातचीत की। आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव टल चुके हैं और अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। बीजेपी ने आज प्रेस वार्ता कर भी आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस के द्वारा ओबीसी आरक्षण के मामलों के कारण पंचायत चुनाव टले हैं। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश सोनकर भी मौजूद हैं। राजेश जी, आप लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के द्वारा पंचायत चुनाव में गड़बड़ियाँ करने के उद्देश्य से उन्हें टलवाए गए हैं। क्या इसमें पूरी सच्चाई है? क्योंकि कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी चुनाव नहीं कराना चाहती थी। देखिए, कांग्रेस के पास में आरोप लगाने के अलावा कुछ है नहीं। अब ये बात स्पष्ट है, पूरा ओबीसी वर्ग इस बात को समझता है वास्तविकता क्या है। जिस प्रकार से कांग्रेस ने सुनियोजित तरीके से षड्यंत्रपूर्वक ओबीसी वर्ग के साथ में छलावा किया है, पंचायत चुनाव से उनको दूर रखने का काम किया है, वो अब तो स्पष्ट है। माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सुप्रीम न्यायालय में उन्होंने जहाँ तर्क ईमानदारी से उनको रखना चाहिए था, जहाँ उनको खड़ा होना था, उनको अपने वकीलों को खड़ा करना चाहिए था, कोई विवेक तनखा जी को स्वयं को वहाँ खड़ा होना चाहिए था। एक भी जगह वो खड़े नहीं हुए, सब जगह भागते हुए नजर आए। जहाँ उनको पूरा मजबूती से अपना विधानसभा में रखा और जो उन्होंने बिल रखा था, उन सब बातों को रखने की बजाय उन्होंने हमेशा उस चीज़ से बचने का प्रयास किया। तो मैं समझता हूँ कि अब कांग्रेस के आरोप में कोई दम नहीं बचा है। जनता, मध्य प्रदेश की जनता और खास करके ओबीसी वर्ग उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा आक्रोशित है, नाराज़ है, और उसका परिणाम था, इसलिए वो चुनाव से बचने का प्रयास कर रहे थे। तो क्या यह मान लिया जाए, क्योंकि पंचायत चुनाव की तैयारी तो कांग्रेस के द्वारा की गई थी, लेकिन कांग्रेस का यह कहना था कि ओबीसी वर्ग को लेकर बीजेपी कहीं ना कहीं सही से जवाब नहीं दे पाई है, कोर्ट में सही से तथ्य पेश नहीं किए और ओबीसी वर्ग को टाला जा रहा था। नहीं, ये तो सीधा सीधा निराधार बात है। जब ये जो काम कांग्रेस को करना चाहिए था, वो भारतीय जनता पार्टी भी मध्य प्रदेश की सरकार पे वो थोपने का काम कर रहे हैं। विधानसभा में जहां 51% ओबीसी वर्ग की जानकारी पटल पर रखना चाहिए थी, वहाँ 27% रखने का क्या गलती किसने की, वो अपराध किसने किया? कांग्रेस इस बात को जानती थी कि 100% आरक्षण किसी का होता नहीं है। 27% आपने ओबीसी की आबादी बताई है मध्य प्रदेश में, तो स्वाभाविक उसका 14% आरक्षण ही मिलना चाहिए था। जबकि आप अगर वास्तविक स्थिति वहाँ पर रखते 51% रखते तो उनको पूरा आरक्षण का लाभ मिलता। इस कारण से वहाँ पर ओबीसी वर्ग के बंधुओं को प्रदेश के त्रिस्तरीय चुनाव में जो आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। और वही बात जब सुप्रीम कोर्ट में रखने की बात थी, तो उससे भागती नजर आई कांग्रेस। मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह जी ने इस बात को संज्ञान लेते हुए पूरे ओबीसी वर्ग को विश्वास दिलाया था कि मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव में हम बगैर ओबीसी वर्ग के नहीं जाएंगे। और ओबीसी वर्ग का जब चुनाव नहीं हो पा रहे थे, इसीलिए हमने हमारे ही द्वारा लाया गया अध्यादेश वापस लिया, ताकि हम नया अध्यादेश लाकर और ओबीसी वर्ग के साथ चुनाव करवाएं। अब क्या परिस्थितियां बनेगी आने वाले समय में? किस प्रकार से चुनाव को संपन्न कराए जाने की तैयारी की जा रही है? ओबीसी के साथ में चुनाव होगा। ओबीसी का जो अधिकार है, वो अधिकार पूरा उनको मिलेगा और उसके साथ में चुनाव करवाएंगे। उसमें हम माननीय सुप्रीम न्यायालय में, उच्च न्यायालय में हमारा जो पक्ष रखना हुआ वो भी पक्ष रखेंगे। और जो फरेब हुआ है, उस फरेब से बाहर निकाल कर ओबीसी को उनका हक और देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और हम नया अध्यादेश लाकर फिर चुनाव में जाएंगे। क्या आम जनता के बीच में, ग्रामीण जनता के बीच में भी आप लोग जाएंगे इस बात को लेकर कि ये चुनाव जो टले हैं, किस कारण से टले, किस कारण से लेट हुए? आज जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आज जो हमने संगोष्ठी की, इसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ हमने इसमें समाज के भी उन सभी लोगों को बुलाया जो ओबीसी वर्ग का नेतृत्व करते हैं। ऐसे हमारे चंद्रवंशी खाती समाज के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष चौधरी जी हमारे साथ में थे। हमारे कलौता समाज के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष उमर नारायण पटेल जी हमारे साथ में थे। जाट समाज के राष्ट्रीय नेता गोपाल सिंह चौधरी जी हमारे साथ में थे। सुभाष बिलावलिया जी, ये सब वो लोग हैं जो ओबीसी वर्ग में कहीं ना कहीं समाज में काम करते हैं, समाज सेवा का काम करते हैं, समाज हित की राजनीति करते हैं। ऐसे राष्ट्रीय स्तर के लोग हमारे साथ में आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे और उन्होंने सबने इस बात को लेकर कांग्रेस की निंदा की है।
और यही विषय लेकर हम जनता के बीच में और ओबीसी वर्ग के बीच में जा रहे हैं। कांग्रेस के असली चरित्र और चेहरे को हम दिखाने का काम कर रहे हैं कि किस प्रकार से वो धोखे और फरेब की राजनीति करके ये इनके प्रकरण किसी भी प्रकार से ओबीसी वर्ग के साथ में कुठाराघात कर रहे हैं। आज अगर उन्होंने ईमानदारी से काम किया होता तो निश्चित रूप से ओबीसी वर्ग आज चुनाव में उनको चुनाव लड़ने का भी मौका मिलता। वहीं दूसरी ओर जो हमारे ओबीसी वर्ग के विद्यार्थी हैं उनको माननीय प्रधानमंत्री जी ने नीट में 27% का आरक्षण देकर उनके भविष्य को संवारने का काम किया है। तो ये अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों में। एक तरफ कांग्रेस ओबीसी को पीछे धकेलने का लगातार निरंतर काम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार केंद्र में पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक अधिकार देने का काम किया। वहीं मध्य प्रदेश में आदरणीय शिवराज सिंह जी ने पिछड़ा वर्ग आयोग बनाकर पिछड़े वर्ग की सेवा करने का काम किया। तो ये एक स्थिति स्पष्ट नज़र आती है। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर नहीं है। आज जनता और ओबीसी वर्ग जानता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी वर्ग के लिए क्या किया है और कांग्रेस किस प्रकार से काम कर रही है, ये भी लोगों के बीच में विदित है और हम इसकी वास्तविकता लेकर लोगों के बीच में निरंतर जा रहे हैं और जाते हैं। जैस जैसे संगठन भी लोगों के बीच में जा रहे हैं, ग्रामीण इलाकों में जैस का भी दबदबा कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है, महू में भी जैस जो है दखल अंदाजी ज़्यादा कर रहे हैं। देखिए ये सब वो फोर्सेस हैं जो समाज को कहीं ना कहीं तोड़ने का प्रयास कर रही हैं, समाज में विघटन लाने का और भ्रमित करने का काम कर रही हैं। लेकिन मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि जिस प्रकार से अब देश में की आज़ादी के 75 साल बाद जब देश जो है अमृत महोत्सव बना रहा है, ऐसे समय पर अब देश के स्वाभिमान को एक बार फिर पूरे सम्मान के साथ में खड़ा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। इतिहास के पन्नों से हमारे जो जनजाति वर्ग के, अनुसूचित जाति वर्ग के ऐसे महापुरुष हैं जिनको गायब कर दिया गया था। हमारे जनजाति वर्ग और अनुसूचित जाति वर्ग के अधिकार जहां पर उनको मिलने चाहिए थे, कहीं ना कहीं उनके अधिकारों से उनको वंचित रखा गया था। अब ये काम बहुत तेज़ी से भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है और तो निश्चित रूप से उस कारण से अब जैसे और इस प्रकार के जो और जैसे कोई चंद्रशेखर रावण जैसे और इस प्रकार की जो ताकतें खड़े होकर समाज को भ्रमित करने का काम कर रही थी, इनको मुंहतोड़ जवाब मिल रहा है और अब इनका कोई अस्तित्व बचा नहीं है। जो शिक्षित वर्ग है, हमारी नई उम्र के और युवा जो साथी है, वो सब इन चीज़ को समझने लगे हैं और इसलिए बहुत तेज़ी से अब अनुसूचित जाति वर्ग हो, जनजाति वर्ग हो, ये सब भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होकर अब सब राष्ट्र की सेवा में लगे। कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव टलने के बाद आरोप प्रत्यारोप के दौर में अब बीजेपी ने मोर्चा संभाला है और ग्रामीण इलाकों में जाकर लोगों को यह बताया जाएगा कि किस तरह से कांग्रेस के द्वारा पंचायत चुनाव को टालने के प्रयास किए गए और ओबीसी वर्ग को दूर किया गया। कैमरा पर्सन मनीष मक्खर के साथ अंशुल मुकाती, खबर मध्य प्रदेश, इंदौर।